विजुअल रिमाइंडर्स रखिए, जैसे कि मैंने ये आपके लिए ड्रॉ किया है। जैसे कि इसमें सुबह को 8 बजे बच्चा उठेगा, 8 से 9 के बीच में मैंने ऐसे ये ट्रायंगल ड्रॉ किया है जिसमें हमने लिखा है वेक अप एंड हैव बाथ। ये जैसे हो गया, फिर 9 से 10 बच्चा ब्रेकफास्ट करेगा और ड्रेसअप करेगा। उसके बाद वो इतने टाइम में अपनी पढ़ाई करेगा, फिर वो यहाँ से यहाँ तक अपना लंच टाइम होगा उसका, फिर उसका होगा फ्री प्ले जहाँ पे उसको जो चाहिए वो खेल सकता है, यहाँ पे वो अपना स्लीप टाइम सोएगा थोड़ी देर, यहाँ पे उसका एक्टिविटी टाइम होगा, यहाँ पे उसका राइटिंग टाइम होगा, यहाँ पे डिनर, और वो फिर जाके उसका स्लीप टाइम होगा। ये हम यहीं पे रखेंगे, उसको और कलरफुल बना सकते हैं ताकि बच्चा ये पूरा टाइम रहेगा और वो जब उसको चाहिए तब देख सकता है, उसको फीडबैक मिलेगा कि अब मेरा क्या काम करने का रह गया है, एंड इट इज गोइंग टू बी एन एक्सीलेंट टूल टू हेल्प यू। सिमिलरली जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, हम ये विजुअल स्केड्यूल्स बनाएंगे कि सुबह को उठ के हमको क्या क्या करना है, फोटोज़ के साथ लिख के ड्रॉ करके, आफ्टरनून में क्या क्या करना है, इवनिंग में क्या क्या करना है। और ये जब हम बनाएंगे, हम बच्चे को बिठाएंगे, बच्चा डिसाइड करेगा कि मुझे क्या क्या करना है, और वो गाइड करेगी मम्मा, के बच्चा को पता ना चले कि मम्मा उसको गाइड कर रही है। और उसमें हम इतने अच्छे वे में मूवमेंट ब्रेक्स डालेंगे जिसमें उसको खेलने कूदने मिले, हम स्टडी टाइम डालेंगे, हम थेरेपी टाइम डालेंगे, हम एक्टिविटी टाइम डालेंगे, पर वो डिसाइड बच्चा करने वाला है। ओके और उसमें और एक चीज़ जो हम कर सकते हैं, बच्चा और मम्मी दोनों बैठेंगे और मम्मी को पहले ही बताना है कि दोपहर को 2 से लेके 4 बजे तक मैं अवेलेबल नहीं रहूँगी और शाम को 7 से लेके 9 बजे तक पापा अवेलेबल नहीं रहेंगे, जब आपको पता है कि आपको कुकिंग टाइम है या आपको तब सोना है या जो भी है, ताकि बच्चा प्रिपेयर्ड हो कि अगर मुझे और ऐसी कोई एक्टिविटीज़ करनी है जहाँ पे मेरे पेरेंट्स इन्वॉल्व हों तो मुझे इस टाइम पे उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो वो जितना ऑन पेपर रहेगा और जितना वो आपके रूम में चिपका हुआ रहेगा उतना उस बच्चे को हेल्प करेगा, और हो सके उतना वो एक एक दिन का बनाइए, ऐसे नहीं कि महीने का बनाया या आपने वीक का बनाया, ताकि बच्चा जब चाहे इसमें वो अपने हिसाब से चेंजेस कर सके। और जब वो ये फॉलो करे, जैसे समझो यहाँ पे एक बच्चा है जिसने फॉलो किया, तो उसने आज फॉलो किया, उसको मैंने एक स्टार दिया, ये भी आप स्टिक कर सकते हैं। दूसरे दिन उसने फॉलो किया, उसको स्टार मिला, तीसरे दिन फॉलो किया, स्टार मिला, चौथे दिन फॉलो किया, स्टार मिला। ऐसे अगर उसने 5 स्टार इकट्ठा कर लिए तो हमने यहाँ पे लिखा है अगर मुझे 5 स्टार मिले तो आई एम वर्किंग फॉर प्लेइंग माई पियानो। ऐसी कोई चीज़ जो उस बच्चे को हेल्प करे, जो उस बच्चे को कुछ सिखाए या उस बच्चे को बहुत खुशी दे, वो उसको मिलेगा। और अगर उसके बीच में उस दिन उस बच्चे ने कोई चीज़ फॉलो नहीं की तो हम सिर्फ ये 1 स्टार ले लेंगे, हम डांटेंगे नहीं, हम चिल्लाएंगे नहीं, सिर्फ ये 1 स्टार ले लेंगे। इसको हम बोलते हैं टोकन इकोनॉमी। तो तुम मुझे 5 स्टार दो, उसके बदले में मैं तुम्हें जो चीज़ पसंद है वो मैं तुम्हें करने दूंगी। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत अच्छे से काम करता है। और एक चीज़ जो हम क्लिनिक में करते हैं, आप ऐसे छोटे छोटे ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे ऐसे स्क्वायर्स में, यू कैन राइट। अगर आपके बच्चे को कंप्यूटर पे खेलना ज़्यादा पसंद है, आपके बच्चे को आइसक्रीम पसंद है, जो भी है, और ये आपको कट करके रखना है कि जब भी तुम मुझे 5 स्टार या 6 स्टार दोगे तब मैं तुमको ये वाउचर दूंगी, जिसके बदले में तुम अपना टीवी टाइम ले सकते हो, अपना कंप्यूटर पे टाइम ले सकते हो, हम दोनों बाहर जाके एक जॉग ले सकते हैं, हम एक फ्रेंड से फ़ोन पे बात कर सकते हैं, हम नया टी-शर्ट ले सकते हैं, जो आप या नया बैट ले सकते हैं जो आपके बच्चे को पसंद हो। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड टेक्निक दैट यू कैन यूज। हो सके तो जहाँ आपके बच्चा बैठा हो वहाँ पे जितनी कम चीज़ें हो, जितनी ज़्यादा मेस होगा, उतना उस बच्चे का अटेंशन हर जगह पे जाएगा और वो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस नहीं कर पाएगा। तो हो सके तो मेस कम रखिए। होमवर्क जो हमेशा इज़ अ कंप्लेन या राइटिंग, हो सके तो उसमें कुछ नॉवेल्टी कैसे हम ला सकते हैं। नई जगह पे बैठ के हम होमवर्क कर सकते हैं, आज झूले पे बैठ के कर सकते हैं, या आज हम सोफ़ा पे बैठ के कर सकते हैं, या हमने आज नई पेंसिल ली है, या हमने आज नया क्रेयॉन लिया है, या उस इरेज़र को हमने कुछ बनाया है, तो उसमें हम नई चीज़ें डाल सकते हैं। एक फ्रेंड को फ़ोन करके एक कॉम्पिटिशन छोटा सा रख सकते हैं कि किसका होमवर्क जल्दी फिनिश होता है, तो वो भी उस बच्चे को वो डोपामिन हिट देगा और वो करने की कोशिश करेगा। पॉजिटिव अटेंशन देना, जैसे कई बार बिकॉज अगेन ये जो लॉकडाउन की वजह से हम घर पे हैं, मम्मी पापा अगर अपने कामों में बिजी हैं, जैसे मम्मियों पे डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है अभी, तो बच्चे जानबूझ के कोई चीज़ फेंकेंगे या जानबूझ के कोई चीज़
खिड़की से नीचे गिराएंगे। दिस आर ऑल अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स। जानबूझ के रोएंगे। अगर आपको पता है कि ये जानबूझ के हो रहा है और अटेंशन सीख हो रहा है, तभी अगर आप उस पर ध्यान दोगे, क्यों तूने ऐसे किया, हर बार तो ऐसे ही फेंकता है, आपने नेगेटिव अटेंशन दिया। पर बच्चे को उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपने उसको अटेंशन दिया इज इम्पॉर्टेंट। तो कई बार हमको इन चीज़ों पे, अगर उस बच्चे की सेफ्टी इन्वॉल्व है या उस बच्चे का को कहीं पे कुछ लग सकता है, अगर ये चीज़ें नहीं है तो दूसरी चीज़ों को हम इग्नोर कर सकते हैं। आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है और ध्यान उन चीज़ों पे देना है। जैसे सपोज उसने कोई चीज़ फेंकी, तभी आपने ध्यान नहीं दिया, उसने देखा मम्मी आई नहीं, थोड़ी देर के बाद वो उठा और उसने जाके वो चीज़ उठाई और वापस रखने लगा। आपको तुरंत उसको बोलना, अरे वाह तुमने नीचे से उठा के रखा, वेरी गुड। तो जो बिहेवियर मुझे अच्छा करना है, मुझे उसको ध्यान देना है, और जो बिहेवियर मुझे चाहिए कि ना हो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपने सिर्फ आंख से ऐसे देखा इज ऑल्सो दैट यू आर गिविंग अटेंशन। आपने फेशियल फीचर्स चेंज किए, दैट इज ऑल्सो दैट यू आर गिविंग अटेंशन। बिल्कुल ध्यान नहीं देना। सो दैट इज गिविंग पॉजिटिव अटेंशन। दूसरा है पॉजिटिव वर्बल फीडबैक। जैसे हम पेरेंट्स को कई बार आदत हो गई है, जैसे सपोज ये है और मैंने ये उठा के ऐसे फेंक दिया, ओके, और उसके बाद मैंने उठा के उसको अच्छे से रखा, तो पेरेंट्स विल से वेरी गुड, गुड बॉय। इंस्टेड हमको क्या बोलना है, वेरी गुड बॉय तुमने ये फेंका था, पर वेरी गुड बॉय तुमने इसको उठा के साइड में रख दिया। आपने उस बच्चों को ये बताना है कि आप उसको पॉजिटिव फीडबैक किस बात के लिए दे रहे हो, रादर देन सेइंग वेरी गुड, गुड जॉब, एक्सीलेंट। जस्ट से कि आपने ये क्यों बोला है उसको, ताकि वो उस बिहेवियर को वापस दोहराने की कोशिश करे। थर्ड इज, हो सके उतना घर की जो हमारे रेगुलर हाउस होल्ड चोर्स हैं, जैसे कि नीचे फट्टा लगाना है या झाड़ू मारना है या बर्तन करना है या टेबल पे कुछ चीज़ सजाना है, हर चीज़ में बच्चे को इन्वॉल्व करने की कोशिश करिए। उससे वो रिस्पॉन्सिबल बनेगा। उससे उसको, जैसे हम खाना खाते हैं, हमको जैसे डाइट चाहिए, वैसे ही हमारे ब्रेन को भी डाइट चाहिए, जिसमें आता है कि हमको मूवमेंट चाहिए, हमको प्रेशर चाहिए, हमको घूमना फिरना चाहिए। तो ये सब करके बच्चे की वो ब्रेन की डाइट भी फुलफिल हो रही है, तो उसके घर के कामों में उसको इन्वॉल्व रखिए। और अब हम आते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो जो आपने देखा कि आप झगड़ रहे हो और आपको मारने का मन हो रहा है और आपके दोस्त ने आपको आके रोका, जो है इम्पल्स कंट्रोल, और फिर आपको हायर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन ने बोला डिसीजन ले, इससे ये प्रॉब्लम होगा। तो जो थॉट आया और वो जो हमने रिस्पॉन्स किया, उसके बीच का जो हमको एक गैप क्रिएट करना है, उसके लिए एक बहुत अच्छा टूल जो हम थेरेपी में यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारे थॉट्स पे हमारा ध्यान होना चाहिए। हमारे बच्चे ऑटो पायलट मोड पे है, ये हुआ कि ऑटोमेटिकली ये रिएक्शन आता है, हमको सिर्फ ये बताना है ये करो, उसकी वजह से एक गैप क्रिएट होगा। उसमें तुम ये सोचो कि मैं ये 3-4 चीज़ें हैं, उसमें से मैं क्या करूं, उसमें से एक राइट चीज़ चूज करूं और उस हिसाब से रिएक्ट करूं। तो अब हम ये माइंडफुलनेस बच्चों को कैसे बच्चों को हम अपने आप पे फोकस करना सिखाएं। अब बच्चों को ये करना इज वेरी डिफिकल्ट, हम अडल्ट्स हैं, हम समझ सकते हैं। सो देयर आर फ्यू ट्रिक्स एंड फ्यू एक्टिविटीज दैट यू कैन ट्राई। वन इज फिंगर ब्रीदिंग। आपको बोलना है, एक पोस्चर सीधा होना चाहिए, बैक स्ट्रेट होना चाहिए, आंख बंद करनी है, और जब मैं यहाँ से थंब से मेरा हाथ ऊपर आए, उंगली ऊपर, तब आपको अंदर सांस लेनी है। जब ये नीचे आए तो आपको बाहर छोड़, वापस ऊपर जाऊं तो अंदर लेनी है, नीचे जाऊं तो बाहर छोड़नी है, ऊपर जाऊं तो अंदर लेनी है, नीचे जाऊं तो बाहर छोड़नी है। इस वे में बच्चे को फीडबैक भी मिल रहा है और आपको बार बार बोलने की कोशिश भी नहीं करनी है, और बच्चा धीरे धीरे इस पे फोकस करना शुरू कर देता है। देन यू कैन पुट सम मंत्रा, एनी मंत्र जो आपको पसंद है वो आप रखिए, और बच्चे को जैसे उसको इसकी आदत पड़ेगी, धीरे धीरे वो एक जगह पे बैठना सीखेगा और उसको उस पर फोकस करने दीजिए। देन और एक जो एक्टिविटी बहुत अच्छी है वो है कि हम एक बेल लेते हैं, जैसे हमारे घर का मंदिर है, उसमें एक घंटी है हमारे पास, तो बच्चा आंख बंद करेगा, मैं घंटी बजाऊंगी। घंटी बजने के बाद थोड़ी देर तक उसकी आवाज़ आती है, आपको उसको बोलना है, जब आपको आवाज़ आए तब आपको हाथ उठा के मुझे बताना है। तो उससे वो बच्चा फोकस करना सीखेगा, रादर देन जो उसके दिमाग में चल रहा है उसको छोड़ के कोई और चीज़ पे, जो हमको अगेन वो गैप क्रिएट करने में मदद करेगा। और
जब ये हो रहा है, कई बार हम बोलते हैं बच्चों को विजुअलाइज करो आंख बंद करके कि आपके सामने एक एप्पल है, या आप एक गार्डन में हो, या आपका एक महल है, और हम उसको बोलते हैं हमको बताइए आपका महल कैसा है। तो बच्चों को मज़ा आने लगता है, जो उसका फेवरेट कैरेक्टर हो, किसी को महल पसंद है, किसी को गार्डन पसंद है, किसी को कुछ और पसंद है, तो वो अगर आपको बोल रहे हैं कि ऐसा है, उसमें ऐसे दरवाजे हैं, उसमें मेरा ये दोस्त है, फिर आप वो टाइम पे आप उसको बताइए कि वो दोस्त और आप एक झगड़ा हुआ था आपका, बराबर है? वो बोलेगा हाँ। तब आपको कैसा फील हुआ, तब वो अपने इमोशंस को वर्बलाइज करने की कोशिश करेगा, जब उसको वो सेंस बनाने लगेगा कि जब उसने ऐसे किया मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे ज़ोर से लगा, मुझे बहुत रोना आया, मैंने सच में कुछ नहीं किया था, उसी ने शुरू किया था, पर फिर भी मैंने यही किया, तब तक मम्मा आप आए, टीचर आए, टीचर ने मुझे ऐसे ऐसे डांटा, इसकी वजह से मुझे ऐसे बुरा फील हुआ, राइट?